मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज व्यायाम करने से पहले मुझे अपने घर में जासूसी करनी पड़ जाएगी। सुबह सुबह मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ और बाहर देखता हूँ सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। उधर मम्मी रसोई में गर्मा गर्म पराठे सेक रही हैं। फिर मैं निकल जाता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन तभी मुझे ध्यान आता है, अरे यार ट्राइपॉड तो लिया ही नहीं। कल मैंने इसी कूलर के ऊपर ट्राइपॉड रखा था, लेकिन अब यहाँ नहीं है। पूरा घर छान मारता हूँ, कमरे में देखता हूँ, आंगन में देखता हूँ, यहाँ तक कि छत पे भी चारों तरफ देख लेता हूँ। अब तो मुझे शक होने लगा है कहीं से बंदर तो नहीं उठा ले गया। ये जो लड़का दिखाई रहा है ये मेरे चाचा का लड़का है और ट्राइपॉड ढूंढने में मेरी मदद कर रहा है। बच्चों से पूछता हूँ तो साफ मना कर देते हैं, लेकिन आखिरकार काफी खोजबीन के बाद ट्राइपॉड घर पे ही मिल जाता है। तो अब मैं और मेरी बच्चा बल्टल व्यायाम करने लग जाते हैं। आज हमारे साथ ऋतिक भी है, तो हम चारों लोग मस्त एक्सरसाइज करते हैं और बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं और मौसम एकदम खतरनाक हो चुका है। चारों तरफ काले काले बादल छाए हुए हैं। इसी बीच गर्वित और वंश दुकान से रिंग्स लेकर आते हैं और मैं बेशर्मों की तरह बच्चों से रिंग्स मांगने लग जाता हूँ। तभी गर्वित के क्रैक्स में प्लास्टिक वाली कुछ चीज निकलती है और काफी मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार एक रिंग्स मेरे हाथ में लग जाती है, जो सच में काफी ज्यादा टेस्टी होती है। अब मैं छत पर पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे इतनी तेज हवा चल रही है, पेड़ भी मस्ती में झूम रहे हैं। और गाइस गर्वित के क्रैक्स में ये नोज निकली थी। फिर मैं वही नाक बच्चों के ऊपर एक एक करके लगाने लग जाता हूँ और उनकी शक्लें देखकर मेरी हंसी छूट जाती है। लेकिन तभी घर वाले मुझे एक ऐसे काम के लिए भेज देते हैं जो बारिश के मौसम में लगभग हर लड़के को करना पड़ता है, गटर ढकना और सफाई करना। काम निपटाने के बाद मैं अपनी बाइक निकालता हूँ और इधर वंशु घूमने जाने के लालच में बाइक को साफ करने लग जाता है। चलो घूमने चलते हैं। और ये है हमारे परम मित्र अंकित। यहाँ से थोड़े आगे बढ़ने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ अपने खेतों की तरफ। और ये जो खेत आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें भैंसों के लिए भी चरी लगी हुई है। खेतों के बिल्कुल पास में ही रेलवे ट्रैक है और यहाँ पे मेरी नजर ट्रेन पे पड़ती है और ट्रेन में लगातार बहुत सारे ट्रैक्टर लदे हुए हैं। और भाई इतने सारे ट्रैक्टर एक साथ जा रहे होते हैं, कम से कम 100 से 150, जिन्हें देखकर गर्वित और वंश तो खुश हो जाते हैं। इतने में भैया का फोन आता है और भैया हमें रेस्टोरेंट पर बुलाते हैं। फिर हम भी बिना देरी किए निकल पड़ते हैं रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पहुंचकर होती है हमारी मस्त चावने वाली पार्टी। और फिर ऐसे ही घूमते फिरते आखिरकार हम घर वापस आ जाते हैं। डू सब्सक्राइब फॉर मोर व्लॉग्स।